वेलकम टू SG अकेडमी ऑफ इंग्लिश। हमेशा की तरह फिर से मैं द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आज आपके सामने आ गया हूं। हम पढ़ेंगे कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनती है, ग्रामर पे काम करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करेंगे, सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है ये पहचानना सीखेंगे। जो चीज़ें आदमी घंटे लगा देता है सीखने में, वो चीज़ें आपको कुछ मिनट्स के अंदर यहाँ पर मिलेंगी। एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। देखो तो क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में वाटर कंटेमिनेशन का क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की जानें भी गई। उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने ऑफिशियल से बोल दिया है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। देखो, प्रिजर्व ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, प्रिजर्व करो। किसी चीज को प्रिजर्व करने का मतलब होता है उसको बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर बना कर रखना। किसी चीज़ को आप बना कर रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, उसको सुरक्षित रखते हो, प्रिजर्व रखते हो। तो प्रिजर्व करो किसको? ओरिजिनल, यानी कि जो असली वाले रिकॉर्ड हैं। किसके? ये रिकॉर्ड किस चीज़ के ऊपर है? ऑन वाटर कंटेमिनेशन। यानी कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस, कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ जब किसी चीज में मिल जाते हैं, उस चीज को इम्प्योर कर देते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंटेमिनेशन हो जाना। जैसे वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल कंटेमिनेशन हम बोलते हैं, केमिकल कंटेमिनेशन, रिवर कंटेमिनेशन। ठीक है, कंटेमिनेशन यानी कि कुछ प्योरिटी घट गई किसी चीज की। तो वाटर कंटेमिनेशन की बात हो रही है, जल प्रदूषण की बात हो रही है इन इंदौर में। देखो, कॉलन लगा के आगे बताएंगे ये बात किसने कही है। HC यानी कि हाई कोर्ट टू ऑफिशियल्स। हाई कोर्ट ने ये बात ऑफिशियल से कही है, जो भी वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको कही है हाई कोर्ट ने ये बात कि जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर, उनको सुरक्षित रखो, प्रिजर्व करो। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप डायरेक्ट किसी को बोल रहे होते हो ना, ऐसा करो, चलो ऐसा करो, बिल पे कर दो, पे द बिल। तो डायरेक्ट पे ही सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है। वैसे देखो, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है कि प्रिजर्व करो, सुरक्षित रखो। प्रिजर्व का ऑब्जेक्ट आ गया रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना है। कैसे रिकॉर्ड्स? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ओरिजिनल इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ये रिकॉर्ड्स किस चीज के ऊपर है? ऑन वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर है। ये कहां पर हो रहा है? इन इंदौर में जो कंटेमिनेशन हुआ था, उस वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखो, हाई कोर्ट ने बोला ऑफिशियल से। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हैज आस्क्ड, उसने कहा है, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य प्रशासन से कहा है, टू प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। किसको? द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, जो असली रिकॉर्ड्स हैं उनको। ये रिकॉर्ड्स किससे संबंधित है? रिलेटेड टू द कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला पानी, पेयजल। और वो भी कैसा? कंटेमिनेटेड, जो प्रदूषण हो रखा है जिस जल में, उस जल से रिलेटेड जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करना है। वाटर क्राइसिस, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो है, उससे रिलेटेड ये रिकॉर्ड्स हैं। ये क्राइसिस कहाँ पर हुआ था? इन इंदौर्स भागीरथपुरा एरिया। इंदौर में एक एरिया है भागीरथपुरा, उस एरिया में क्राइसिस हुआ था। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अ पाइपलाइन टेंडर, जिसमें एक पाइपलाइन टेंडर भी शामिल है। किस में शामिल है? इन रिकॉर्ड्स में शामिल है। एंड और क्या शामिल है? एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक जांच हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी शामिल है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई थी? बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एक ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक लोगों का ग्रुप बनाया गया है, एक संस्था है जो एक काम कर रही है, जो पोल्यूशन कंट्रोल करने पर अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है और उस पर काम करती है। सो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, वो भी है इसके अंदर। और एक पाइपलाइन का टेंडर भी है। टेंडर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने लिखा होता है कि आपको ये काम करना है, और वो ठेका आप किसी को दे देते हो कि ये काम कर लेना। फिर उसमें सब बताया गया होता है कि क्या क्या काम करना है। जैसे पाइपलाइन का टेंडर है, तो शायद पाइपलाइन बनानी होगी, वहाँ पर पाइपलाइन बिछानी होगी, उसका टेंडर है कि किसको दिया है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, कौन सी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो उस काम को करने वाली हैं, जिन्होंने टेंडर लिया है। वो पाइपलाइन का टेंडर भी है और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी है इन रिकॉर्ड्स के अंदर। इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ये मॉडिफायर्स हो गए हाई कोर्ट के लिए। कौन सा हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कंपाउंड नाउन हो गया।
जो भी नाउन जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर बना होता है वो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हाई कोर्ट, क्लासरूम, कोर्ट रूम, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंच फ्राइज, इन सब में दो दो वर्ड से मिलकर एक नाउन बना हुआ है, कंपाउंड नाउन्स कहलाएंगे ये। तो हाई कोर्ट ने मेन वर्ब आ गई हैज़ आस्क्ड, उसने आस्क किया है। देखो आस्क ट्रांसलेशन करते वक्त अक्सर लोग ये सीख लेते हैं कि आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन ऐसे नहीं। आस्क का मतलब किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना भी होता है, किसी को कुछ करने के लिए जब आप बोलते हो मतलब यू आर आस्किंग हिम टू डू समथिंग। तो उन्होंने आस्क किया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आस्क का ऑब्जेक्ट हो गया द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करने को कहा है, इन्फिनेटिव से बताया, प्रिजर्व करने को कहा है। प्रिजर्व का ऑब्जेक्ट हो गया ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है, क्या कहा गया है, इन्फिनेटिव से बताएंगे टू प्रिजर्व, प्रिजर्व करना है। किसको प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व का ऑब्जेक्ट आ गया रिकॉर्ड्स। कैसे रिकॉर्ड, जो कि ओरिजिनल रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड अब कौन से हैं, द कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। यह ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस कहाँ हुआ था, इन इंदौर भागीरथपुरा एरिया। इनका ऑब्जेक्ट आ गया एरिया। इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है वर्ड, जिसका ऑब्जेक्ट है पाइपलाइन का टेंडर और दूसरा ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है बाय प्रेपोजिशन फ्रेज ने, बाय वाले ने, बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बाय का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच मतलब एक तो क्लासरूम में बेंच होता है, पार्क में बेंच होते हैं, आप उस पर बैठते हो, ये वो बेंच नहीं है। एक कोर्ट के अंदर वो जगह जहाँ पे जजेस बैठते हैं उसको बेंच कहते हैं। बेंच ऑफ जस्टिसेस मतलब उन जजेस को ही जस्टिस बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जो जज हैं वहाँ पर कौन है वो जज, देखो विजय कुमार शुक्ला एंड आलोक अवस्थी वॉज ऑन ट्यूसडे हियरिंग। ट्यूसडे को वो हियर कर रहा था। देखो यहाँ पर वर्ब आया है वॉज, सिंगुलर वर्ब, लेकिन लोग तो दो आए हैं, एक तो विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी। तो वॉज क्यों आया, क्योंकि ये जो वॉज वर्ब है इसका रियल सब्जेक्ट बेंच है, बेंच। देखो बेंच तो सिंगुलर है। ऑफ के बाद आया है जस्टिस, और इन जस्टिस को फिर यहाँ अपोजिटिव नाउन फ्रेजेस का यूज करके बताया है कि जस्टिस कौन है, विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी है, लेकिन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है बेंच। तो बेंच के लिए आ गया वॉज। ये बेंच कर रहा था क्या, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। देखो बीच में ही यहाँ पर इंटरप्ट करके ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया गया है टाइम बताने के लिए, एडवर्बियल फ्रेज टाइम बता रहा है। देखो आप ये सोच रहे होगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज है, दोनों है। प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब का काम कर रहा है मतलब टाइम बता रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज। ये ट्यूसडे को हियर कर रहे थे। हियर करना मतलब सुनवाई कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने हियरिंग को कंडक्ट किया। किसकी सुनवाई कर रहे थे, सेवरल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, शॉर्ट में PIL। PIL क्या होता है, एक ऐसा केस जो फाइल किया जाता है कोर्ट में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए होता है या ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए होता है। कोई किसी एक पर्टिकुलर इंसान, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप पब्लिक वेलफेयर की चिंता दिखा रहे हो। जैसे अगर रिवर्स खराब हो रही हैं, रिवर्स बहुत गंदी हो गई, उनकी सफाई करनी है, तो कोई आदमी PIL डाल देता है, या कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा करता है, पिटीशन डालता है, मतलब वो एक समाज के लिए आसपास क्या हो रहा है, कोई रूल टूट रहा है या किसी चीज़ के सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए PIL डाली जाती है कोर्ट के अंदर। देखो ये PIL किसके ऊपर है, ओवर द डेथ्स के ऊपर है। जो मौतें हुई है, ये मौतें ड्यू टू लगाकर बताएंगे, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हुई है। कहाँ पर हुई है, इन द एरिया, इस एरिया में हुई है। द ट्रेजिडी मतलब कोई भी एक बुरी घटना, दुर्घटना। ये जो ट्रेजिडी हुई है, ये जो त्रासदी हुई है, केम टू लाइट, इसने केम टू लाइट किया। ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, केम टू लाइट। अगर कोई चीज़ कम टू लाइट करती है मतलब सबके सामने आ जाती है, सबको दिख जाती है, सामने आ जाती है। ये सोचो कोई भी चीज़ लाइट में आ गई मतलब अब आपको दिखाई देने लगेगी। तो कम टू लाइट एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कोई चीज़ सामने आ जाती है। तो ये ट्रेजिडी कब सामने आई, ऑन December 29, 29 दिसंबर को आई, लास्ट ईयर, वो भी पिछले साल के 29 दिसंबर को। एंड हैज़ इम्पैक्टेड, और इसने इम्पैक्ट किया है, प्रभाव डाला है, प्रभावित किया है, मोर देन 3000 पीपल, 3000 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है सिंस, तब से लेकर अब तक। सब्जेक्ट हो गया ट्रेजिडी, मेन वर्ब हो गया केम टू लाइट, एडवर्बियल फ्रेज है टाइम बताने के लिए, ऑन December 29 लास्ट ईयर, एंड दूसरा वर्ब जोड़ा गया हैज़ इम्पैक्टेड। एक तो ट्रेजिडी ने कम टू लाइट किया और इम्पैक्ट किया। इम्पैक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया पीपल, पीपल को इम्पैक्ट किया है। कौन से पीपल, उसके लिए न्यूमरल
यहाँ पर आ गया बताने के लिए कि नंबर बताने के लिए कि 3000 पीपल हैं, और वो भी मोर देन 3000 पीपल। ये और मॉडिफायर आ गया, कंपाउंड मॉडिफायर, जो 3000 से भी बड़े नंबर की बात कर रहा है। और ये आ गया सिंस, जो कि एक एडवर्ब है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टेम्परल एडवर्ब, जो बता रहा है कि उसी दिन से लेकर 29 दिसंबर से लेकर आज तक 3000 लोगों की लाइफ को इसने इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है। वाइल, जबकि द ऑफिशियल डेथ टोल, जो ऑफिशियल डेथ टोल है, जो बड़े लोगों तक पहुंची हुई है संख्या, डेथ टोल यानी मौत की संख्या, जो मरने वालों की संख्या है, जिसको डेथ टोल बोलते हैं। एक तो टोल टैक्स होता है, आप कोई रोड की सर्विस, किसी रोड को यूज़ कर रहे हो, आप रोड टैक्स देते हो, है ना, उसको टोल कहते हैं। एक टोल का मतलब होता है काउंट यानी संख्या, डेथ टोल यानी मौतों की संख्या। किसकी है? ऑफ द ट्रेजेडी। ये जो डेथ टोल है ट्रेजेडी का, ये जो त्रासदी हुई है, इसका जो डेथ टोल है, जो मौतों की संख्या है, स्टैंड, वो स्टैंड करता है, वो खड़ा है एट 7 पे। ऑफिशियली तो यही एक्नॉलेज किया गया है कि 7 मौतें हुई हैं। एन ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिट मतलब क्या होता है? जब आप तहकीकात करते हो, चेकिंग करते हो, तो एक जांच पड़ताल की गई, फिर एक रिपोर्ट आई सामने गवर्नमेंट की, ऑफ गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने ऑडिट किया, उनकी एक रिपोर्ट आई, हैज़ पैग्ड, और इस रिपोर्ट ने पैग किया है। पैग करना मतलब किसी नंबर को, किसी वैल्यू को फिक्स कर देना। पैग किया है किसको? द डेथ टोल यानी मौतों की संख्या को। कहाँ पे पैग किया है, कहाँ पे फिक्स किया है? एट 15 पे फिक्स किया है। इवन एज लोकल रिपोर्ट्स, वो भी तब हो रहा है जब जो लोकल हैं, लोकल रिपोर्ट्स जो है, जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई है, हैव मेंशन, इन्होंने ये मेंशन किया है, ये दिखाया है, एटलीस्ट 25 डेथ्स, कम से कम 25 मौतें उसमें मेंशन की गई हैं। अगर यहाँ तक आप देखें तो वाइल यहाँ पर एक कंजंक्शन हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है यहाँ पे कि जो, और फिर वाइल की जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो 7 का है, जबकि डॉक्टर्स के ऑडिट ने बताया है नंबर 15 है, और लोकल रिपोर्ट्स ने बताया है नंबर 25 है। वाइल जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज को शुरू कर रहा है, उसका सब्जेक्ट है द ऑफिशियल डेथ टोल। ये टोल किसका है? ऑफ से बताया, ट्रेजेडी का है। और फिर इस टोल का वर्ब आ गया स्टैंड, ये स्टैंड करता है। स्टैंड कहाँ पे करता है? एट 7, एडवर्बियल फ्रेज। फिर मेन क्लॉज आया जिसका सब्जेक्ट है एन ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट जो है, किसकी रिपोर्ट है? ऑफ से बताया, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। फिर इस रिपोर्ट का वर्ब आ गया हैज़ पैक्ड। इस रिपोर्ट ने पैक कर दिया है, फिक्स कर दिया है। किसको पैक कर दिया है? इसका ऑब्जेक्ट आ गया डेथ टोल। कहाँ पर किया है? एडवर्बियल फ्रेज एट 15 पे किया है। इवन एज एक कनेक्टर हो गया, एक तरीके से जोड़ रहा है, बता रहा है ये सब कब हो रहा है, जब एक और यहाँ पर कंजंक्शन है एज, और इवन उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको एम्फोसाइज कर रहा है। लोकल रिपोर्ट्स, इस क्लॉज का सब्जेक्ट है लोकल रिपोर्ट्स। जो लोकल रिपोर्ट्स हैं, हैव मेंशनड, ये आ गया इसका वर्ब, उन्होंने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? उसका ऑब्जेक्ट आ गया 25 डेथ्स को मेंशन किया है, जिसके अंदर मेंशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डेथ है, उसको मॉडिफाई कर रहा है ये न्यूमरल। कितनी डेथ हैं? 25 डेथ्स हैं। और 25 जो कि डेथ को मॉडिफाई कर रहा है, इस मॉडिफायर के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया एट लीस्ट, कम से कम 25 है। जैसे मैं अगर बोलता अप्रॉक्सीमेटली 25, तो अप्रॉक्सीमेटली एडवर्ब हो जाता ना, इस नंबर को मॉडिफाई कर रहा होता। वैसे ही अगर मैं बोलता नियरली 25 डेथ्स, तो भी नियरली भी वही काम करता। तो वैसे ही एटलीस्ट भी एक एडवर्बियल फ्रेज बन के इस 25 को मॉडिफाई कर रहा है कि एटलीस्ट 25 तो हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वन ऑफ अ 50-year-old ई रिक्शा ड्राइवर। ये वन डेथ के लिए प्रो फॉर्म है। अब डेथ दोबारा नहीं बोला, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ अ, डेथ की जगह वन बोल दिया, वन ऑफ अ 50-year-old ई रिक्शा ड्राइवर। इस ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइवर है, बाकी ये सब कुछ ड्राइवर को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ई रिक्शा का ड्राइवर है, 50-year-old है, 50 साल की उम्र का है। देखो 50-year-old हाइफन लगा के एक कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया गया ई रिक्शा ड्राइवर को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। फिर आगे बताया हेमंत गायकवाड़, जिसका नाम है, ऑन ट्यूसडे नाइट को ये हुआ। गायकवाड़ हैड कैंसर। वाइल एक तरफ, जबकि गायकवाड़ फैमिली, गायकवाड़ का जो परिवार है, हैज़ लिंक्ड, उसने जोड़ा है द डेथ, इस मौत को, टू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। किस चीज़ से जोड़ा है?
जो ये कंटेमिनेटेड जो दूषित जल है इसके कंजम्पशन यानी इसके सेवन से जोड़ा है कि जो मौत हुई है वो कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने की वजह से हुई है। फॉलोड बाय 15 डेज ऑफ इलनेस। और ये एक तो एक कंजम्पशन हुआ और इस कंजम्पशन को फॉलो किसने किया? एक तो कंजम्पशन हो गया कंटेमिनेटेड वाटर का, फॉलोड बाय जिसको फिर फॉलो किया 15 डेज ऑफ इलनेस, 15 दिन की बीमारी, 15 दिन तक वो बीमार रहे। उसके बाद तो यहाँ तक हो गया वाइल वाला क्लॉज पूरा कि एक बात तो ये है गायकवाड की फैमिली ने ये बोला है। फिर मेन क्लॉज आया, इंदौर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर माधव प्रसाद हसानी। इंदौर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर जो हैं जिनका नाम है माधव प्रसाद हसानी सेड, उन्होंने कहा ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कि उन्हें तो कैंसर था, एंड अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर रहे थे, अंडरगो कर रहे थे, मतलब उस ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे थे, ट्रीटमेंट उनका हो रहा था। द एक्चुअल कॉज, जो वास्तविक कारण है, ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज कैंसर, वो कैंसर है, ये कहा हेल्थ ऑफिसर ने। वाइल से लेकर यहाँ तक ये हो गया एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इंदौर से लेकर ट्रीटमेंट तक ये हो गया मेन क्लॉज। अब वाइल वाला जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है गायकवाड्स फैमिली, मेन वर्ब है लिंक्ड। लिंक किसको किया है? लिंक का ऑब्जेक्ट आ गया डेथ। किससे लिंक किया है? टू प्रेपोजिशन लगाकर बताएंगे, कंजम्पशन से किया है। कंजम्पशन किस चीज का? ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर का। विच वॉज फॉलोड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि बता रहा है जिसको फॉलो किया था 15 डेज ऑफ इलनेस ने। और फिर सब्जेक्ट आ गया माधव प्रसाद हसानी, जिसको मॉडिफाई किया गया है इन चीज़ों से कि वो इंदौर के हैं, वो चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर हैं। फिर ये जो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब है वॉज सफरिंग, सफर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद फ्रॉम लगा के ऑब्जेक्ट आया फ्रॉम का कैंसर, कि वो सफरिंग किस वजह से थी ये बताने के लिए, फ्रॉम कैंसर। एंड दूसरा वर्ब, एक तो वॉज का वर्ब, वॉज में जो कंटिन्यूस वर्ब आपने जोड़ा है वो सफरिंग है, और दूसरा जो जोड़ा है वो है अंडरगोइंग, और वो अंडरगोइंग कर रहा था। अंडरगोइंग का ऑब्जेक्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को अंडरगो कर रहा था। अंडरगो करने का मतलब किसी चीज़ के थ्रू गुजरना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है। द एक्चुअल कॉज, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉज है। कॉज किस चीज़ का ये बताने के लिए ऑफ आ गया, ऑफ इज डेथ, डेथ का कॉज, और वो है क्या? लिंकिंग वर्ब आ गया इज, कैंसर है, वो कैंसर है। तो कॉज हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया कैंसर। द हाई कोर्ट डायरेक्टेड, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, मतलब इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ बताया है, कुछ करने को कहा है। द इंदौर कलेक्टर, इंदौर के कलेक्टर को डायरेक्ट किया है, जो वहाँ के कलेक्टर हैं। एंड सिटीज सिविक बॉडी चीफ, और साथ ही साथ उस शहर के सिविक बॉडी चीफ को भी कहा है। शहर के अंदर रोड, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड जो भी काम काज देखने वाली जो बॉडी होती है वो है सिविक बॉडी, उसका जो चीफ और वहाँ के कलेक्टर जो टैक्स, रेवेन्यूज़ और अगेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना, ये सब काम जिसका होता है इंदौर कलेक्टर और सिटी के सिविक बॉडी के चीफ, उनको डायरेक्ट किया है कि वो इंश्योर करें, सुनिश्चित करें, क्या सुनिश्चित करें? दैट द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स, यानी जो भी संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इस ट्रेजेडी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग क्या शामिल है? द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट शामिल हैं रिलेटेड टू द टेंडर, जो कि टेंडर से रिलेटेड है। टेंडर किस चीज़ का है? फॉर लगा के बताएंगे। फॉर लेइंग अ ड्रिंकिंग वाटर लाइन, ड्रिंकिंग वाटर लाइन को ले करने का जो टेंडर है, कहाँ पे ले करनी है? इन भागीरथपुरा, भागीरथपुरा में करनी है। एंड लगाकर बताएंगे उसके अंदर एक और चीज़ क्या शामिल है? द सैंपल रिपोर्ट, उसमें सैंपल रिपोर्ट भी है, एट्सेट्रा, और आगे और भी कई चीज़ें हैं। पी कैप, इसको कैप किया जाना चाहिए, इसको रखा जाना चाहिए इन सेफ कस्टडी, सुरक्षित रखा जाना चाहिए, सुरक्षित हिरासत में रखा जाना चाहिए, ये कहीं खोने नहीं चाहिए। यहाँ पर एंश्योर का ऑब्जेक्ट जो है वो दैट क्लॉज है, दैट से शुरू हो रहा है यहाँ पर, जिसका सब्जेक्ट है रेलेवेंट रिकॉर्ड्स, जिसमें शामिल है ये दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गए इंक्लूडिंग, और उसका ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? रिलेटेड टू लगाकर बताएंगे। किससे रिलेटेड है? टेंडर से। टेंडर किसका है? फॉर प्रेपोजिशन लगाई और फॉर का ऑब्जेक्ट आ गया ड्रिंकिंग वाटर। फॉर का ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब जेरेंट फॉर्म में है जो कि लेइंग। ले का ऑब्जेक्ट है वाटर लाइन। वाटर लाइन किस तरह की है? ड्रिंकिंग वाटर लाइन। कहाँ पर है? इन भागीरथपुरा में है। एंड द सैंपल रिपोर्ट, और जो सैंपल रिपोर्ट है उस ये सब शामिल है। इन सबको बी कैप्ट, इन सबको रखा जाए। देखो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, मैंने इंसिस्ट किया कि उसको पनिश किया जाए, मैं बोलूँगा आई इंसिस्टेड दैट ही बी पनिश्ड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड,
वैसे ये है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया, ये इंश्योर करना है कि इन चीजों को रखा जाए, बी केप्ट इन सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी में रखा जाए। द ऑर्डर केम, ये आदेश आया, आफ्टर द पिटिशनर्स एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशन। ये ऑर्डर कब आया? पिटिशनर्स यानी याचिकाकर्ता जो लोग थे जिन्होंने PIL फाइल की थी, जो गए थे, जिन्होंने केस किया था, जो पिटिशनर थे, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया था और वो गए थे कोर्ट के सामने, जज के सामने, उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने जताया क्या? एप्रीहेंशन को, अपनी चिंता को, अपनी एक आशंका को जताया। क्या आशंका थी उनको? दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो असली डॉक्यूमेंट्स हैं, माइट बी टेम्पर्ड विद, उनके साथ टेम्पर विद किया जा सकता है, उनके साथ छेड़खानी हो सकती है। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक और काम करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? टू कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू करे, टू कंप्लाई, कंप्लाई करना यानी आदेशों का पालन करना, रूल्स का पालन करना। देखो किस चीज़ से कंप्लाई करना है? कंप्लाई विद इट्स इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स को कंप्लाई करना है। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए होता है, उसको इंटरिम कहते हैं। जैसे कोर्ट ने जो टेम्परेरी कोई डिसीजन लिया है कि अभी तो ये करो, बाद में आगे बताएंगे आपको, उसको बोलेंगे इंटरिम डिसीजन। कोई मैनेजर कुछ समय के लिए बना हुआ है तो हम बोलेंगे वो है इंटरिम मैनेजर। कोई सोल्यूशन, आपने कोई टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला है तो बोलेंगे इंटरिम सोल्यूशन। तो ये इंटरिम ऑर्डर, जो फिलहाल ऑर्डर दिए गए हैं, उनको कंप्लाई विद करना है, यानी उनका पालन करना है। ये ऑर्डर किसके हैं? देखो, ऑफ जनवरी, जनवरी के ऑर्डर, जनवरी 6 के। डायरेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को डायरेक्ट करते हुए, उनको बताते हुए, टू प्रोवाइड, कि उनको प्रोवाइड करना है, उपलब्ध करना है, फ्री मेडिकल केयर, फ्री मेडिकल केयर यानी फ्री में जो है मेडिकल सुविधा देनी है, मुफ्त चिकित्सा देनी है उनको। टू दोज, उनको देनी है, टू का ऑब्जेक्ट आ गया दोज। कौन दोज? सफरिंग, हु आर सफरिंग, जो सफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम डायरिया, डायरिया से, डायरिया यानी लूज मोशंस सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मली जिसको लूज मोशंस बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। इन भागीरथपुरा, भागीरथपुरा में स्ट्रेंथन ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग। देखो, एक तो उन्हें प्रोवाइड करना है फ्री मेडिकल केयर और स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है पीने के पानी की टेस्टिंग को, एंड डिसइंफेक्शन को, डिसइंफेक्शन को भी उन्हें स्ट्रेंथन करना है। इन्फेक्शन क्या होता है? जब जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस इकट्ठे हो जाते हैं कहीं एक जगह पर बॉडी में, बॉडी के किसी पार्ट में, तो यानी हम बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, या वाटर के अंदर बैक्टीरिया ऐसे इकट्ठे हो गए जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं, तो इन्फेक्शन हो गया। अब उसका उल्टा करना है, उसको रिवर्स करना है आपको, यानी डिसइंफेक्शन, उस इन्फेक्शन को हटाना है, अपग्रेड और अपग्रेड करना है। देखो क्या क्या यहाँ पे जोड़ा गया है, क्या डायरेक्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए? एक तो प्रोवाइड करना है और उन्हें स्ट्रेंथन करना है और उनको अपग्रेड करना है। किस चीज़ को अपग्रेड करना है? वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, वाटर सप्लाई का जो भी उन्होंने ढांचा बनाया हुआ है शहर के अंदर, जो बुनियादी ढांचा है उसको अपग्रेड करना है, उसको सुधारना है, उसको इम्प्रूव करना है। एंड इम्प्लीमेंट, देखो एक और काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज़ को लागू करना होता है। किस चीज़ को लागू करना है? अ लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी प्लान, मतलब एक ऐसा वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना है, ऐसी जल सुरक्षा योजना बनानी है जो लॉन्ग टर्म हो, यानी दीर्घकालिक हो, जो लंबे समय तक काम आती रहे। चीफ सेक्रेटरी टू अपीयर, द बेंच शेड्यूल्ड द नेक्स्ट हियरिंग, बेंच ने शेड्यूल किया अगली हियरिंग को, अगली सुनवाई को। किसकी सुनवाई? ऑफ द PILs की, फॉर जनवरी 27, जनवरी 27 के लिए शेड्यूल किया। और साथ में क्या किया? आस्ट स्टेट चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, और जो कि स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन, उनसे कहा, क्या करने को कहा? टू अपीयर, कि वो अपीयर होंगे यानी सामने आएंगे, बिफोर इट, बिफोर यानी यहाँ पर सामने है, जो कि एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट। इट मतलब बेंच के लिए बोला जा रहा है कि वो बेंच के सामने अपीयर होंगे, सामने आएंगे, ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन आ जाएंगे। ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए आ जाएंगे, वीडियो कॉल के जरिए आ जाएंगे। मिस्टर जैन अटेंडेड, मिस्टर जैन ने अटेंड किया ट्यूसडेज हियरिंग, मंगलवार की सुनवाई को उन्होंने अटेंड किया, वहाँ पर वो पेश हुए। एंड 2 प्रीवियस हियरिंग्स, और 2 पिछली सुनवाइयों को भी उन्होंने अटेंड किया था, वाया या विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने पहले अटेंड किया था इन हियरिंग्स को। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की,
द फॉर्मेशन की फॉर्मेशन होगा, गठन होगा किसका? ऑफ अ हाई लेवल, एक ऊंचे लेवल की इन्वेस्टिगेशन कमेटी का। एक जांच पड़ताल करने वाली एक कमेटी बनाई जाएगी, उसका गठन किया जाएगा, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी उसको बनाया जाएगा। हाई लेवल की होगी, वो उच्च स्तरीय होगी। क्या करने के लिए? टू प्रोब करने के लिए, यानी डीपली इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो किसी चीज़ का तो मतलब उसे प्रोब करना कहते हैं। पुलिस ने द पुलिस लॉन्च्ड अ प्रोब इनटू द मैटर, यू कैन से। प्रोब करना यानी कि गहराई से जांच पड़ताल करना होता है किसी चीज़ की। किसको प्रोब करेंगे? वो द डायरिया को, आउटब्रेक, डायरिया के आउटब्रेक को प्रोब करेंगे। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का, किसी खराब चीज़ का अचानक से बहुत ज़्यादा फैलाव जो हो जाता है उसको आउटब्रेक कहते हैं। जैसे कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, डेंगू का आउटब्रेक, डेंगू मच्छर जो होता है, हाँ, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी आउटब्रेक ऑफ डेंगू हुआ था। वायलेंस का आउटब्रेक हो गया, तो यहाँ पे डायरिया के आउटब्रेक की बात हो रही है। द पैनल किसको बोलते हैं? जो भी कुछ लोगों का समूह होता है जो बैठते हैं एक जगह पे और अपने अपने ओपिनियंस, अपने सलाह मशवरे बताते हैं, बात करते हैं किसी टॉपिक पर, सीरियस टॉपिक पर, उसको पैनल कहते हैं उस ग्रुप को। चेयर्ड बाय, जिसको चेयर किया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। देख रहे हो चेयर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। आप चेयर करते हो, इसका मतलब आप चेयरमैन होते हो, आप किसी मीटिंग या डिस्कशन को लीड कर रहे होते हो। तो उन्होंने चेयर किया इसको, किसने? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार शुक्ला ने। हैज़ बीन आस्क्ड, ये हैज़ बीन आस्क्ड किसका वर्ब है? पैनल का। पैनल से कहा गया है टू सबमिट, कि वो सबमिट करे इट्स फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स को, यानी जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करके, जो भी बातचीत करके वो जिस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, उसको सबमिट करे। एंड रिकमेंडेशंस, और उनकी क्या रिकमेंडेशंस है, आगे क्या सलाह है, आगे क्या सिफारिश है, वो बताएं। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर उनको ये काम करना है। एक्चुअली देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन माई माउथ विच इज़ मेकिंग इट वेरी हार्ड फॉर मी टू स्पीक. I think I did not go into that much detail today, but I did explain a lot of stuff, didn't I? If you want to keep improving your English in the same manner, don't forget to subscribe to the channel. We will talk to each other in the next video lesson. Till then, take care and bye.